नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा दिनारा विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके जय कुमार सिंह से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनका मुद्दा और चुनावी परिदृश्य। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्षेत्र की हर खबरों को जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। दिनारा विधानसभा के एक चर्चित और काफी मजबूत प्रत्याशी जो पहले यहां से मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, हम जानेंगे खास बातचीत में। मेहनत कश आदमी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या बात को बहुत कष्ट है। ये पार्टी, जिस पार्टी में हम लोग रहते हैं, पार्टी की छवि, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और कार्यकर्ताओं का सम्मान जबरदस्त ढंग से मिलता था। और हम लोग तो उस दौर में अब चले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों को कलकत्ता से नेता बना दिए थे। और जब नेता बना दिए थे तो विधायक के टिकट का मोहताज हम लोग कभी सोचते नहीं थे, कल्पना भी नहीं करते थे। और 2-4-5 टिकट की हम लोग की राय से सहमति भी बनती थी। हम लोग उस दौर के लीडर में चले गए। अब ये बहुत हास्यास्पद भी लग रहा है और अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। क्यों नहीं हम लोग संभाले, क्यों अधिकृत करने दिए ऐसे लोगों को जो नीतीश कुमार के आदर्श को, नीतीश कुमार के विचारों लेकर नहीं चले। लेकिन नीतीश कुमार एक विचार है और हम लोग ये समझते हैं, लेकिन तबियत नासाज होने की वजह से उम्र का दौर है, हर लोगों को उस दौर से भी गुजरना। लेकिन इतने दिनों तक बनाया हुआ जो आदर्श और जो सम्मान है, उसकी रक्षा जिस पर विश्वास किए करना चाहिए था, उसकी सभी पर भाग लगने से बचाना चाहिए था। नीतीश कुमार साफ सुथरा व्यक्ति है और माननीय नीतीश जी अपने दल के नेताओं को सम्मान से रखें। लेकिन इस बार का जो निर्णय हुआ, जो कभी नहीं सुना गया, वो सुनने को मिला है। यहाँ टिकट दे दिया गया, पैसा पास इसको दे दिया गया, वो बाहुबली जा रहा, वो धनबली जा रहा। हमारे यहाँ धनबल और बाहुबल का कोई जगह नहीं होता था। ये चीज आप टिकट वैसे जब बांटिएगा तो सवाल को खड़ी करूँगा कि आप पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपका कोई गठबंधन का कोई यहाँ नामो निशान नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन की दौर चल रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन गठबंधन जो प्रासंगिक हो उसी को टिकट मिलना चाहिए उस जगह पर। लोजपा यहाँ प्रासंगिक है, जैसे भी हो। मैं 2020 के चुनाव में लड़ा था, मैं गठबंधन से सीट लेकर आया था, लेकिन सारे भाजपा लोजपा हो गए तो फिर कौन जीतेगा? गठबंधन ही लगा था। मैं हारा नहीं था, मैं अपने कारणों से हारा था, मैं गठबंधन के कारणों से चुनाव हारा था। मैं अपने नेता को बता दिया। आपको नहीं लगता है कहीं कि अगर ये सीट एनडीए के किसी वैसे नेता को दिया था जिनका वोट आपका वोट बन रहा था, तो आपको अफसोस नहीं होता? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। मैंने कहा भी एनडीए में प्रासंगिक है लोजपा, भाजपा, जेडीयू। यदि ये टिकट हम लोग वैसे तीनों में किसी को मिलता तो मैं प्रबल दावेदार था कि जेडीयू की परंपरागत सीट थी, सबसे बड़ी दावेदारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा को मिल जाता। कुछ लोग यहाँ ये भी क्लेम कर रहे हैं, बीच में रोकेंगे आपको, कि फसल तैयार किया जय कुमार सिंह ने और काटने कोई और आ गया। क्या जरूरी है? आप देखिए, चुनाव हारने के बाद जिस तरह से हम घूमे, इतना घूमे तो मैं अपना गांव भुला गया। दिनारा ही मेरा सब कुछ था। हर दुख सुख में एक भी ऐसा चीज नहीं जहाँ कोई जगह हो जहाँ जाने लायक हो, वहाँ एक बार नहीं गया। सारे चीजें मैंने उछावर किया था दिनारा पर, और एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि जय कुमार चुनाव हारे हैं।
न मेरे चेहरे की मुस्कान गई, न कभी चेहरे पर उदासी आई, न इस हार का कोई पछतावा रहा और न कोई हार का परवाह रहा। धोखा दिया गया था उस समय भी। मुझे वो हार नहीं, अपने कारणों का हार नहीं था, गठबंधन की कंफ्यूजन का हार था। इसलिए मैं किसी एक व्यक्ति पर मैं आरोप भी नहीं लगाया था। और इतने करने के बाद नीतीश कुमार का चहेता भी रहने के कारण मैं कभी कल्पना कर सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। फिर दिनारा बिना हमारा राय का गठबंधन भी चेंज होता तो हम लोग उस दौर के थे तो उस पर एक राय दी जाती थी हम लोगों से कि कुछ निर्णय ये लेने की आवश्यकता पड़ गई है कि एक बार दिया खुदाई के लिए। हम लोग उस दौर के और अब खड़ा कर दिए रोड पर, तो रोड से ही यहाँ के लोगों ने हमको उस जगह को बुलाया जिस जगह पर मैं बैठता था और माननीय नीतीश जी के साथ बैठकर कुछ निर्णय होती थी, तो निर्णय बनाते। तो आप फिर से लाए हो फर्श पर, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और अभी तक यहाँ 10 साल के जीवन में 15 साल हो गया, जीवन में कोई ऐसा कमी नहीं किया हूँ जो जनता हम पर सवाल खड़ा कर दे। यहाँ बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि हमारे नेता तो जयकुमार सिंह जी हैं, कोई आए या जाए, क्या कहें? वैसे लोग नहीं कहते। नेता है या यहाँ परिवार है, यहाँ कोई ऐसा वर्ग नहीं है। मैं हम कैसा करता, तो मेरा लक्ष्य था कि हर जाति के आईने में मैं दिखने लगूं। राजनीति का मतलब सिर्फ विधायक मंत्री थोड़ा होता है। राजनीति का मतलब होता है समाज के सभी तबके का प्रशंसक बने, सभी तबके के दिलों में हम वास करें। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा जाति नहीं है जहाँ जय कुमार का प्रशंसक न हो, जय कुमार को दिल से न मानता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है और मैं इन्हीं के बदौलत जा रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस जुनून को हमने देखा है, जिस दलितों के दिल में जय कुमार बसता है, जो पिछड़े अति पिछड़ों को मस्तिष्क में हम जो रखते हैं, वो मैं खड़ा किया हूँ। तो मैं 10 सालों तक आपके लिए खड़ा रहा एक विषय पर। सारे लोग जय कुमार के लिए इस पर खड़े हो जाइए, इसी आह्वान को लेकर हम पटना को अंत में यह मानकर चला जाए, आप क्षेत्र भ्रमण पर हैं और जनता आपके सामने खड़ी है, जनता से क्या संदेश? मेरा एक ही संदेश है कि मैं यदि दागदार नहीं हूँ, मैं कई मंत्रालयों को संभालने के बाद भी एक भी दाग नहीं लगने दिया। यदि मैं ईमानदार हूँ, मैं एक भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूँ, न ब्लॉक से, एसडीओ से, जिला से कहीं ऐसा नाम नहीं है। मैं हर जातियों में अपनी जगह यदि बनाया हूँ, दिनारा के मेरे साथियों, मेरे अजीज मित्रों, जय कुमार के साथ खड़े होकर के इस बिहार में दिनारा का एक इतिहास बने, ये इस निर्णय के साथ मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। आप सभी लोगों ने वोट दे करके दिनारा से अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद।